जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में बसंत पंचमी कब है, दिन व दिनांक, पूजा का महत्व, पूजा की विधि, पंचमी तिथि कब शुरू और कब समाप्त और बसंत पंचमी की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसे श्री पंचमी और वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। मान्यता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने से संगीत, कला और विज्ञान में निपुणता हासिल होती है। यही नहीं, सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता भी दूर होती है। इस दिन बच्चों को शिक्षा देने की भी शुरुआत की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बसंत पंचमी के दिन को अबूझ भी कहा जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। यह दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से वह सफल होता है। इस दिन पूजा विधि: इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा करें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति पर पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। अबरोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाग यंत्र और किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी प्रारंभ होगी 13 फरवरी की दोपहर 2:41 पर। बसंत पंचमी समाप्त होगी 14 फरवरी की दोपहर 12:09 पर। चलिए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। कई हजार साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और कोई किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर ज़मीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से हर तरफ वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने, भंवरे गुनगुनाने और नदियाँ कलकल करने लगी। उनकी वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा की देवी सरस्वती पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तभी से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि इस दिन हिंदू धर्म के लोगों द्वारा माँ सरस्वती की धूमधाम से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादिनी, वाग्देवी और बागेश्वरी आदि नामों से भी जाना व पूजा जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई, इसलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।